आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। हांगकांग में हाल ही में लगी भीषण आग, जिसमें कम से कम 94 लोगों की मौत हो गई और 76 घायल हो गए, ने कई दशकों की सबसे गंभीर त्रासदी को जन्म दिया है। इस घटना ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या निर्माण ठेकेदार द्वारा सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था। ताइपो में वांग फू कोर्ट की इमारतों में आग लगने के बाद अभी भी कितने लोग लापता हैं, ये स्पष्ट नहीं है। दमकल विभाग के उप निदेशक डेरिक चांद ने कहा कि दमकल कर्मी इमारतों में प्रत्येक अपार्टमेंट की तलाशी पूरी करने के बाद ही लापता लोगों की संख्या की पुष्टि कर सकते हैं। जांच में आपदा से पहले जोखिम का पता चला। श्रम विभाग के अनुसार नियामक ने नवीकरण परियोजना की 16 जांच की और ठेकेदार को उचित अग्नि सुरक्षा उपाय करने के लिए लिखित चेतावनी जारी की। परियोजना के प्रभारी कंपनी हांगकांग भर में 11 अन्य नागरिक आवास परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। इन जानकारियों के बाद सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने 3 वरिष्ठ तकनीकी कंपनी कर्मचारियों को लापरवाही से हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया है। एक आपराधिक जांच की जाएगी। हांगकांग के विधिवेत्ता रेजिना आईपी ने कहा कि किसी भी संबंधित अधिकारी या कंपनी पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार को मौजूदा कानूनी व्यवस्था की गहन समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में अग्निरोधक सामग्री के नियमों में कमियों की पहचान करना और नियमों का कड़ाई से पालन करना शामिल होना चाहिए। आग की शुरुआत के क्षण में हांगकांग के 8 अपार्टमेंट आग की लपटों में घिर गए। एससीएमपी के अनुसार आग लगने वाले क्षेत्र में मरम्मत के लिए जिम्मेदार कंपनी ने पहले भी निर्माण सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन किया था। एससीएमपी द्वारा एकत्रित किए गए श्रम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को नवंबर 2023 में मिड लेवल्स में एक परियोजना में 2 सुरक्षा उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया गया था। इन उल्लंघनों के बावजूद कंपनी को 2024 में ताइपो में वांग फू कोर्ट अपार्टमेंट में मरम्मत का अनुबंध मिला, जो जल गया था। वर्तमान में भवन विभाग प्रेस्टीज द्वारा की जा रही शेष परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहा है और आगे की कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। आग, जो 26 नवंबर की दोपहर को लगी थी, 27 नवंबर के अंत तक नियंत्रण में आ गई थी। हालांकि कुछ अपार्टमेंट में अभी भी छोटे छोटे जलने के निशान थे। आग एक नवीकरण परियोजना के लिए स्थापित बांस मचान के एक हिस्से से शुरू हुई और जल्दी से आसन्न अपार्टमेंट इमारतों के समूह में फैल गई। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने 27 नवंबर को आपदा स्थल का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने बड़े नवीकरण के दौर से गुजर रहे आवासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 एचकेडी की सहायता मिलेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बांस के मचान को पूरी तरह से हटा देगा और धातु के मचान का उपयोग करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।